हेलो एवरीवन। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम अपने मेन लीड सैन यान से मिलते हैं, जो चाइना का सुपरस्टार था और टॉप एंटरटेनमेंट कंपनी का प्रेसिडेंट। यान को रिसेंटली बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था, इसलिए सभी रिपोर्टर उसका इंटरव्यू लेना चाहते थे और उसकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में पूछते हैं। यान सबको बताता है कि वो मैरिड है और सब ये जानकर हैरान हो जाते हैं कि सैन यान ने कब शादी कर ली। और इसमें उसको एक लड़की साओ यान भी देख रही थी, जो प्रोफेशनल से एक रिपोर्टर थी। एक्चुअली यान ही यान की वाइफ थी। तो साओ यान कंफ्यूज थी कि उनकी मैरिज तो सीक्रेट थी, तो ये सब उन्होंने मीडिया के सामने क्यों नहीं फील किया। जल्द ही वहाँ लियान की स्टेप सिस्टर मैंग आती है, जो प्रोफेशनल से एक एक्टर थी और लियान की कंपनी में इंटरव्यू देने आई थी। अब ऑफिस में एक लड़की चैंगसी मैंग से बोलती है कि हमने आपकी और सुपरस्टार लियान की फ़ोटो साथ में देखी थी, तो आप ही कहीं सुपरस्टार लियान की वाइफ तो नहीं है। अब मैंग सोचती है इससे उसे हाइप मिल रही है, इसलिए वो मना भी नहीं करती। ऑफिस में सबको लगता है मैंग ही सुपरस्टार की सीक्रेट वाइफ है। मैंग यांग को टोंट मारती है और कहती है, तुमने तो घर छोड़ दिया था, मुझे लगा था तुम बड़ी जॉब कर रही होगी, लेकिन तुम एक छोटी सी रिपोर्टर हो। लियान भी उसे सुना देती है कि मेरी मदर तुम्हारी मदर की तरह नहीं थी, जो दूसरों को घर तोड़ के अपनी बेटी को अच्छी लाइफ दे। दोनों में तू मैं होने लगती है। फिर मैंग देखती है कि लियान के डेस्क में मैरिज सर्टिफिकेट है और वो हैरान थी कि यान ने शादी कर ली है। मैंग बोलती है, जो भी हो, इसका हस्बैंड तुम्हारे हस्बैंड की तरह सुपरस्टार थोड़ी है। यान कहती है, किसने कहा मेरा हस्बैंड ऑर्डिनरी है। इसलिए दोनों उसके हस्बैंड को देखने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट ले लेती है। अब वो लियान की फ़ोटो देख पाती इससे पहले ही उसने अपना मैरिज सर्टिफिकेट को छीन लिया था। मैंग को कैसे भी करके उसे नीचे दिखानी थी, इसलिए बोलती है कि जाओ जाओ मेरे लिए कॉफ़ी लेके आओ, वरना मैं इंटरव्यू में बोल दूंगी कि तुमने सुपरस्टार की वाइफ के साथ बदतमीजी की है। अब यान लियान को बीच में नहीं लाना चाहती थी, इसलिए उसके लिए कॉफ़ी लाने चली जाती है। पर अभी भी मैंग उसको परेशान करना चाहती थी और बोलती है कि अब तुम लेट हो चुकी हो, मैं इंटरव्यू नहीं दूंगी। और वहाँ से नाराज़ होकर चली जाती है। शैक्सी बोलती है, तुमने सुपरस्टार की वाइफ को इतना परेशान कर दिया ना। अब यान परेशान हो गई थी और खुद ही उस कॉफ़ी को पीने लगती है। फिर उसको उसके हस्बैंड लियान का फ़ोन आता है कि आज तो हमारी वेडिंग नाइट है ना, तो तुम मुझे अकेले ही घर में सुलाना चाहती हो। इसलिए यान बोलती है कि वो घर आ रही है। अब यान घर आती है तो उस टाइम लियान सावर ले रहा था। कुछ टाइम बाद लियान डोर ओपन करती है तो दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं। आज यान का लियान के साथ सेकंड मीट था। पहला मीट उनका जब हुआ था तब वो मैरिज सर्टिफिकेट लेने गई थी। यान थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करती है, तो यान उसको कंफर्ट देते हुए बोलता है कि तुम्हें जो भी चीज़ की ज़रूरत है ना, तुम मेरे से बोल सकती हो। और वो देखती है कि किसी का पार्सल आया हुआ है, तो उसकी फ्रेंड ने उसे पार्सल भेजा था और वो मैसेज करती है कि मैंने तुम्हें लॉन्जरी भेजी है, तुम्हारी फर्स्ट नाइट है ना। तो यान उस पार्सल को ले लेता है और उसे टीज़ करने लगता है। उसे टीज़ करते हुए बोलता है कि इस पार्सल में क्या है। और वो फिर से एक बार दोनों एक दूसरे के बहुत ही करीब आ जाते हैं और वो उसे बहुत ही परेशान करता है। और इसी सीना झपटी में वो दोनों एक दूसरे बेड में गिर जाते हैं और उनकी रीसेंट किस हो जाती है। और लियान बोलती है, सॉरी मैंने तुम्हें किस कर दी। तो वो लियान बोलता है कि तुम मेरी ऑफिशियली मैरिड वाइफ हो, तो तुम मुझे किस कर सकती हो। और दोनों एक बार फिर से किस करने लगते हैं और दोनों एक साथ बहुत अच्छी रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं। और सुबह लियान उसको बहुत ही प्यार से देख रहा होता है और उसी बीच यान का फ़ोन बजने लगता है। तो यान फ़ोन काट देती है और फिर लियान फ़ोन को सुनता है और बोलता है, कौन बोल रहे हो?" तो उसकी बेस्ट फ्रेंड बोलती है कि सॉरी मैंने आपकी वेडिंग नाइट में आपको परेशान कर दिया। फिर हम देखते हैं लियान जिस तरह से यान को देख रहा था, तो इससे पता चलता है कि यान लियान को पहले से ही जानता है। फिर सुबह का सीन दिखाया जाता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड यान को परेशान कर रही थी वेडिंग नाइट की, कल रात की वेडिंग नाइट की वजह से। तो यान बोलता है कि आओ ब्रेकफास्ट कर लो। तो यान सोचती है ये कितना जेंटलमैन है। तो यान बोलता है कि कुछ फोटोग्राफर्स उसकी सीक्रेट वाइफ के बारे में जानना चाहते हैं। तो यान बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं अपनी वजह से कोई ट्रबल क्रिएट नहीं करूँगी। तो इसमें लियान सोचती है कि शायद यान नहीं बताना चाहता है लोगों को हमारी सीक्रेट मैरिज के बारे में। तो वो ये सोचकर दुखी हो जाती है और लियान उसे देखने लगता है और बोलने लगता है, ऐसा नहीं है, मैं टाइम आने पे सबको सब कुछ बता दूंगा, तुम टेंशन मत लेना।
लियान बोलता है, तुमने मुझसे शादी क्यों की? तुमने तो मुझे फर्स्ट टाइम मैरिज सर्टिफिकेट लेते वक्त ही देखा था। लियान उसे पहले से ही जानती थी और यान भी उसे पहले से ही जानता था, पर दोनों एक दूसरे को बोलते हैं कि हम दोनों की ज़रूरतों को पूरे करने के लिए हम दोनों ने एक दूसरे से शादी की है। बटलर बोलता है, लियान सर तो बहुत प्यार करते हैं यान मैम से, पर ये सच क्यों नहीं बोल रहे हैं?